एक जादूगर अपनी 5 बेटियों के साथ रहा करता था। ए आसमानी बादशाह, क्या इस पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई भी बलवान पुरुष नहीं जो मेरी 5 बेटियों का हाथ थाम सके? क्या मुझे अपनी पुत्रियों के लिए मन योग्य वर नहीं मिलेगा? अब तक जितने भी इनसे विवाह के लिए आए हैं वे सभी लोभी और कपटी निकलते हैं। पिताजी, शायद ईश्वर हमारे भाग्य में विवाह की रेखा खींचना भूल गया था। आप हम सभी की विवाह की लालसा मन से निकाल दीजिए। कुछ साल गुजरने के बाद जादूगर बुढ़ापे की चरम सीमा पार करके बीमार रहने लगता है। फिर एक रोज नगर में सागर नाम का नौजवान युवक आता है। 5 बहनें पहली नजर में उस पर मोहित हो जाती हैं। तभी वो उनके पास आकर कहता है, क्या आप में से कोई मुझे जादूगर अजूबा के घर का पता बता सकता है? सिर्फ पता ही क्यों, हम आपको घर तक लेकर चलते हैं। 5 बहनें उसका हाथ थामकर घर ले आती हैं। पिताजी, आपसे कोई नौजवान मिलने आए हैं। इनके नाश्ते पानी का बंदोबस्त करो। 5 उसकी खूब खातिरदारी करती हैं। सागर जादूगर के कहने पर कुछ वक्त उनके घर ठहर जाता है। समय के साथ अब वो 5 भी उसके दिल में घर बना लेती हैं। बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, मेरे दिल में भी एक बात चल रही है। मैं आपकी 5 बेटियों को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। ये कहकर तुमने इस कर्जदार बाप के कंधे से बहुत बड़ा भार उतार दिया। मैं भले ही इस नगर का बड़ा जादूगर हूँ, लेकिन मेरी बेटियां साधारण लड़कियों के जैसी ही हैं। जादूगर अपनी 5 बेटियों का विवाह उस युवक से कर देता है और कहता है, अपनी बेटियों की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे हाथ सौंपता हूँ। इनका ख्याल रखना बेटा। पिताजी, आपके बिना हम अनजान परदेश में कैसे रहेंगे? अजूबा अपने जादू से 5 अंगूठियों का निर्माण करके कहता है, ये मेरा आशीर्वाद है। इन अंगूठियों को अपनी मध्य उंगली में धारण कर लो। समय के साथ मैं तुम्हें अपनी शक्तियों का एहसास दिलाने के लिए और तुम्हारे नाम का अर्थ बताने में ये तिलिस्मी अंगूठियां तुम्हारी मदद करेंगी। 5 अपने पतियों के साथ चली जाती हैं। सागर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसके घर के हालात एकदम खराब और बदहाल थे। सुनिए, हम 5 को ऐसे ही अंदर ले जाएंगे क्या? गृह प्रवेश तो करवाइए। सागर रसोई घर में जाकर सभी डिब्बे टटोलने लगता है और निराश होकर कहता है, हे भगवान, यहाँ तो चावल का एक दाना भी नहीं है। अब मैं अपनी 5 पत्नियों का गृह प्रवेश कैसे करा पाऊंगा? सागर की ये बात उसकी सभी पत्नियां सुन लेती हैं। काश कि हम 5 अपने पिता की तरह जादूगर नहीं होती, तो आज अपने पति की सहायता कर पाती। अचानक कनक और आहारिका के चेहरे पर उनकी अंगूठी की चमक छा जाती है और वो जादुई स्त्री में बदल जाती हैं। फिर कनक के मुंह से सोने का कलश, आहारिका के मुंह से चावल बरसने लगते हैं और 5 कलश उनके पैरों के सामने प्रकट हो जाते हैं। सुनिए जी, जल्दी से बाहर आ जाइए। बाहर निकलकर सागर हैरानी जताते हुए कहता है, अरे घर में तो चावल का एक आध टुकड़ा भी न था। फिर ये 5 सोने के कलश और ये चावल कहाँ से आए? ये आपकी जादुई पत्नियों का कमाल है। अब जल्दी से हमारा स्वागत सत्कार कीजिए। 5 घर में कदम रखकर यहाँ वहाँ ताकने लगती हैं। माफ करना, मैं तुम 5 को तुम्हारे पिता के जैसे महल में नहीं रख पाया। मेरे पास इस मड़ई के सिवा न तो मैं कुछ खिलाने को है, न जेब में फूटी कौड़ी है। सागर घुटने टेक कर अफसोस जताने लगता है। तभी लक्ष्मी कहती है, काश अपने नाम के जैसे ही मैं लक्ष्मी की तरह धन बरसाती। अचानक उसके हाथों की अंगूठी से तेज प्रकाश प्रज्वलित होते ही वो चमचमाते रूप में बदल जाती है और उसके मुंह और हथेली से 2000 के नोट और सिक्के बरसने लगते हैं। ये लो स्वामी, ये आपकी समस्या भी हल हो गई। ब्याह के समय तो तुम 5 एक साधारण महिला थी, फिर तुम ये सब कैसे कर पा रही हो? क्योंकि अब हम आपकी जादूगरनी पत्नियां हैं। आपको हमारे रहते चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो हाथ उठाकर कहती है, हम जादुई पत्नियों की तमाम मांगों को पूरी करो। मुझे ढेरों सोना दो, मुझे पैसा दो और मुझे हीरा दो। अगले ही पल तीनों जादुई पत्नियों में बदलकर अपना मुंह खोलकर हीरा, सोना और पैसे की बौछार कर देती हैं। इन्हें बेचकर आप हम सभी के रहने के लिए एक अच्छा सा घर खरीद लीजिए। सागर अपनी जादुई पत्नियों से मिले रत्न इत्यादि को बेचकर आलीशान महल की नींव रखता है, जहां वो अपनी 5 जादुई पत्नियों के संग खुशहाल जीवन बिताने लगता है। फिर एक रात 2 व्यक्ति चोरी के इरादे से उनके घर में घुस आते हैं। अरे वाह, ये घर तो बड़ा आलीशान है। सही कह रहे हो हुजूर, इतना महंगा झूमर, यहाँ तो मोटी रकम हाथ लगेगी। एकदम अच्छे से हाथ साफ कर ले, कुछ भी बचना नहीं चाहिए।
चोर उनके घर से जेवरात, रुपए, पैसे चुराने लगते हैं। तभी खटर पटर की आवाज से पांचों जादूगरनियों की आंख खुलती है। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। हमको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो उन पांचों को धकेल कर भागने लगते हैं। तभी सागर उन्हें घेर लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नियों को चोट पहुंचाने की? रुक, अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। मोटा राम सागर की गर्दन दबोच कर कहता है, मोटा राम के चंगुल से निकलना तेरे बस की बात नहीं, सिंगल पसली। हम कहती हैं छोड़ दे हमारे पति को, वरना अंजाम बुरा होगा। छोड़ दूं? ठीक है, ले छोड़ दिया। जमीन पर गिरते ही सागर बेहोश हो जाता है। ये देख वो पांचों अपने जादुई अवतार में आकर उन्हें घेर लेती है और ज्वाला बौखलाकर अपने मुंह से आग बरसाकर उनके मुंह को काला करके कहती है, तुम जैसे चोरों का यही हश्र होना चाहिए। वो दोनों डरकर सर पर से 9-2-11 हो जाते हैं। जिसके बाद पांचों पत्नियां अपने पति सागर को होश में लाने के लिए एक पत्नी चेहरे पर पानी डालती है तो दूसरी उसके पैर सहलाती है और तीसरी पत्नी सागर का सिर अपनी गोद में रखती है और चौथी पत्नी उसके हाथ मलती है। जिसके बाद रत्ना कहती है, आप ठीक तो हैं? अरे, जिस पति को तुम जैसी शक्तिशाली जादुई पत्नियां मिली हो उसे भला क्या ही होगा। अरे भगवान, मैं तो बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। इस तरह वो पांचों जादुई पत्नियां न सिर्फ अपने पति बल्कि जरूरतमंदों की मदद किया करती और लालचियों को सबक सिखाया करती थी। रामगढ़ गांव में दुलारी और गजोधर नाम का दंपति अपने 2 बच्चे बिन्नी और राजू के साथ रहते थे। उनके घर के बाहर एक तबेला बना हुआ था जहां कई घोड़े बंधे हुए थे। अरे बेटा राजू, अरे जरा जल्दी से मेरे घोड़े टिमटिम के लिए घास तो ले आ। अजी क्यों इस खच्चर घोड़े की खातिर भाव में भिड़े हो? मेरी मानो तो इस घोड़े को 2 दिन भूखा ही रहने दो। ये घास खाने में जरा भी आनाकानी नहीं करता, मगर थोड़ा बोझा इस पर लाद कर दौड़ने को कह दो, तब देखो कैसे खच्चर की तरह हपस कर बैठ जाता है। इसे छोड़कर बाकी के सारे घोड़े घास खाकर जैसे ही टंच होते हैं, टनाटन काम करने लगते हैं। जाने क्यों मुझे तो सारी तिकड़मबाजी इस घोड़े की तीसरी आंख की लगती है। अरे दुलारी, तुम भी ना जाने कौन से पुराने दौर की दकियानूसी बातें लिए बैठी हो। अरे अब हमारे इस घोड़े की 3 आंखें हैं, इसीलिए तो ये इस तबेले का टिमटिम है। गजोधर के मुंह से अपना बखान सुनकर बेजुबान घोड़ा पूंछ हिलाते हुए हिमहिमाने लगता है। देखो बाबूजी, हमारा टिमटिम अपनी बड़ाई सुनकर कैसे खुश हो रहा है। समय बीतता है और धीरे धीरे गजोधर के सभी घोड़े बीमारी से घिरने लगते हैं। ये देखकर गजोधर टूटे मन से कहता है, जाने मेरे घोड़ों को किसकी टोक लग गई है। न घास खाते हैं न बोझा ढोते हैं। लगता है अब इनकी उम्र ढल रही है। एकदम सही मानो मिलाया है आपने। अब ये सारे घोड़े बूढ़े हो चले हैं, तभी इनसे एक भी बोरियों का बोझा नहीं ढोया जा रहा है। इससे पहले कि इनकी बूढ़ी चमड़ी एकदम चरमरा जाए, इन्हें किसी अश्वपालक के हाथों बेच दो, वरना ऐसा ना हो कि इन घोड़े से हमें भारी घाटा हो जाए। हाँ दुलारी, तुम सही कह रही हो, इन्हें बेच देना ही बेहतर होगा। अगली भोर गजोधर उनको बाजार में खरीदारों के हाथों बेच आता है। अरे तुमने इस 3 आंख वाले मुए घोड़े को क्यों छोड़ दिया? इस खच्चर को भी किसी खरीदार के हाथों बेच देते हैं। नहीं दुलारी, टिमटिम मेरे लिए परिवार का हिस्सा है। जहाँ गजोधर और उसके दोनों बच्चों को उस 3 आंखों वाले घोड़े से लगाव था, वहीं दूसरी ओर दुलारी के लिए वो घोड़ा आफत था। एक भोर ये 3 आंख वाला घोड़ा मेरे घर के लिए घाव बन गया है। घास और चने चरने को दे दो लाट साहब को। मजाल है जो एक भी डग पीछे सरका दे। अब इसे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। ताव में आकर दुलारी अपने 3 आंखों वाले घोड़े को खाने को रूखी सूखी घास की पुलिया देने लगी थी, जिससे धीरे धीरे उसकी खुराक बेहद ना के बराबर हो गई और सेहत उसका साथ छोड़ गई। सैकड़ों जानवर के डॉक्टर से जांच पड़ताल करा लिया, लाख दवा दारू के बाद भी टिमटिम की सेहत टस से मस नहीं हो रही। जाने इसे हुआ क्या है। घोड़े की दुबली दशा देखकर दुलारी का दिल पसीज जाता है, जिसके साथ उसकी आंखों में आंसू झलक जाते हैं और वो अपनी गलती का अंगीकार करते हुए कहती है, सारी गलती मेरी है। मैंने टिमटिम को हरी भरी घास पर भी दुभर कर दिया। अगर मैं उसे रोजाना पिलपिली घास का पुलिया नहीं परोसती तो आज वो भला चंगा होता। उसकी जांच में घर की जोड़ती भी नहीं जाती। घर के खत्ते खाली हो गए, ना बनाने को रसोई में दाना है, ना राशन पानी खरीदने को एक पाई बची है। कोई बात नहीं माँ, मैं और बिन्नी भूखे रह लेंगे।
बस आप टिमटिम को खदेड़ना मत। इस तरह बिगड़ी हुई माली हालत के चलते परिवार के चारों सदस्य भूखे ही सो जाते हैं, मगर भूख से मचलते हुए देर रात बिन्नी और राजू की आंखें खुल जाती है। तभी फाटक को फाड़ती हुई एक चमक उनकी आंखों में चकाचौंध हो जाती है। राजू भैया, वो देखो, हमारे तबेले से सितारे जैसी सुनहरी रोशनी चमक रही है। बिन्नी, लगता है तबेले में कोई चोर उचक्का घुस आया है। माँ बाबूजी को जगाना चाहिए। बिन्नी अपने माता पिता को झकझोर कर उठा देती है। जैसे ही चारों उन तबेले में आते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखते हैं कि उनका घोड़ा सर से पांव तक सोने में चमकता दमकता सुडौल खड़ा था और उसकी तीसरी आंख से निकल रही थी एक विभोर चमक। पूरे तबेले के चप्पे चप्पे को अपनी चमक से उजागर कर रही है, जिसे देखकर चारों एक ही सुरताल में बोल पड़ते हैं, ये तो जादुई तीन आंखों वाला घोड़ा है। मैं जादुई 3 आंखों वाला तिलिस्मी घोड़ा हूँ, जो कुछ बरस पहले दूर बसे मनिहार राज्य के राजा के रथ तांगे से बंधा था। केवल राजा को मेरे जादुई त्रिनेत्र के बारे में जानकारी थी, परंतु ये खबर बहुत दिनों तक छुपी न रह सकी और फिर मुझे हथियाने की होड़ में राज्य के कुछ भूखे भेड़ियों ने राजा को मार दिया और मैं वहां से भाग निकला ताकि मैं गलत हाथ में ना पड़ूं। और यहाँ तुमने मुझे खरीदा तो पहले दिन से मैं तुम दंपति को परख रहा था, और आज जो कि मैं तुम्हें भांप चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हें प्रतिफल देता हूँ। मेरे जादुई 3 आंखों वाले तिलस्मी घोड़े, क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो? मैं और बिन्नी भूखे हैं। राजू, मैं तुम्हें खाना तो नहीं, मगर वो धन दे सकता हूँ जिससे संसार की सभी चीजें तुम्हें संत मेघ में पाओगे। ऐसा कहते हुए जादुई 3 आंख वाला तिलिस्मी घोड़ा अपनी आंखों से सोने के सिक्के बरसाने लगता है। देखो दुलारी, तुम्हारे दुखों का खात्मा तुम्हारे सामने है। गजोधर, तुम सुबह होते ही सोने के सिक्कों को बेचकर अपने बाल परिवार की जरूरत पूरी करना। भोर होते ही गजोधर उन सिक्कों को एक बड़े सुनार से सौदा कराता है, जिससे उसके घर का चूल्हा जलता है। जादुई घोड़ा हर एक रात उन्हें खूब सारा धन देता है, जिससे गजोधर के घर पर मंडराती हुई गरीबी की बदरा छट चुकी थी और वो रामगढ़ गांव के सबसे रईस घराने की पहली श्रेणी में शुमार हो गए थे। एक दिन मनसुख गजोधर के पास आता है। अरे मनसुख, तू कितने वक्त बाद मुझसे मिलने आया है? अरे क्या बात है? अब मेरे यार, तेरे चेहरे पर ये चिंता की लकीरें कहाँ उभरी है भाई? गजोदर, मेरा घर बार सब कुछ बाढ़ में बह गया, जिस कारण मुझे अपने बाल परिवार के साथ रातों रात पलायन करना पड़ा। तो क्या तू मेरे ही गांव में रह रहा है? हाँ मेरे भाई, मगर मेरे हाथ बड़ी तंगी से जकड़े हुए हैं। न जेब में एक खोटा सिक्का है, न सर पर छत है। मैं तो दोनों ही सूरत में हारा बैठा हूँ। न एक जिम्मेदार पति बन सका और न एक बेहतर बाप। तू हताश मत हो, आ मेरे संग। गजोधर मनसुख को लेकर तबेले में आता है। ए मेरे जादुई 3 आंखों वाले घोड़े, मेरा दोस्त मुसीबत में है, इसकी मदद करो। ये सुनकर जादुई तिलिस्मी घोड़ा बड़ी होड़ के साथ हिनहिनाते हुए सर से पूंछ तक सोने के ढांचे में बदल जाता है, जिसके साथ उसके तीसरी आंख से तेजोमय रोशनी के साथ खूब सारे सोने जमीन पर बिखर आते हैं। खौफ न खाओ मनसुख, आगे बढ़ो और अपने हक का सोना उठा लो। ये क्या चर है? ये घोड़ा तो इंसान की भांति बोलता है और जादूगर की तरह करिश्मा दिखाता है। मनसुख, दरअसल ये 3 आंखों वाला तिलिस्मी घोड़ा है, जो बेबस और बेसहारों की मदद करता है। मनसुख जादुई 3 आंखों वाले घोड़े को तहे दिल से शुक्रिया बोलकर चला जाता है। समय बीतता है। एक दिन खेतन गजोधर का किवाड़ खटखटाता है। अरे खेतन भाई, आप? हाँ भाई, गजोधर है क्या? जी, वो तो काम से बाहर गए हैं, मगर आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या कहूँ भौजी, अब की बार सारी फसल बर्बाद हो गई है। सूदखोर से बड़े ब्याज पर पैसा लेकर फसल बोया था। वो रोजाना दहलीज पर आकर 4 बात बोल जाते हैं। मदद का आस लेकर आए थे। बहुत अच्छा किया खेतन भाई, जो आप चले आए। आपके हताशपने का हल यही है। दुलारी खेतन को तबेले में बंधे जादुई 3 आंख वाले घोड़े के पास लाती है। ऐ मेरे जादुई घोड़े, इन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है, इनकी मदद करो। इससे पहले खेतन कुछ समझ बूझ पाता, घोड़ा बड़े हुड़दंग के साथ हिनहिनाते हुए सोने में ढलकर सोने के सिक्के की बरसात कर देता है। ये क्या बला है भौजाई? अरे घबराओ नहीं खेतन भाई, ये जादुई घोड़ा है जो मशलूबों की मदद करता है। शुक्रिया जादुई घोड़े, तुमने मेरे घर को ढहने से बचा लिया। ये कहकर खेतन वहां से चला जाता है और गजोधर और दुलारी दोनों दंपति साथ मिलकर अपनी जादुई 3 आंखों वाले तिलिस्मी घोड़े के साथ लगातार गरीबों की मदद करने लगे।